मार्केट पर व्यू बताइए सर। आप क्या जबरदस्त, आपके बात करते करते बैंक निफ्टी 130 वाला है, 170 भागता ही जा रहा है बाजार। और बैंक निफ्टी ने तो आज अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया। अब क्या व्यू है, ये पार्टी यूं ही चलती रहेगी? पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि ये बाजार रिकवर कर गया। जब 300-400 पॉइंट डाउन था सेंसेक्स, अभी मैंने लिक्विड फंड में से पैसे मूव किए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और अब बाजार रिकवर हो रहा है। खैर, ये तो निरंतर हमारा चलता रहेगा, लेकिन अच्छा है। और यही ये जो हम बात करते हैं हेमंत के, ये मोमेंटम रनिंग करेक्शन आएगा, बहुत बड़ा कोई नकारात्मक खबर आए उसको लेकर के मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि काफी सक्षम रूप से जो भी अंदेशे आ रहे हैं हमारे स्थानीय मार्केट में से, सरकार के तरफ से बजट को लेकर के, तिमाही नतीजों को लेकर के, रुपए डॉलर को लेकर के, कच्चे तेल को लेकर के, सभी मापदंड में आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई घबराने वाली बात बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती। खाली एक ही है, विदेशी मुल्कों से क्या खबर आती है उसका असर हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। लेकिन हर वक्त जो गाना गाता हूँ आज भी वही गाना गाऊंगा कि गिरावट पर खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। वही हमने आज भी किया था, वही पिछले हफ्ते जब आपसे जुड़े थे बाजार गिरा था थोड़ा बहुत, तभी हमने पैसे निवेश किए थे, आज भी वैसा ही किया है। और मेरा लक्ष्य तो मैंने 13,500 के आसपास आपको निफ्टी का बताया ही था, 15,000 का। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्द आ जाएगा। और विकल्प के रूप में, क्योंकि आज एक 16वीं सालगिरह है सीएनबीसी आवाज की, तो एक शेयर में आपको बताना चाहूंगा, निवेशकों को बताना चाहूंगा। शुक्रवार 15 तारीख को इसके नतीजे हैं। HCL टेक 1050 या उसके आसपास चल रहा है। 1350 का एक बहुत ही मध्यम अवधि के समय सीमा से हमने लक्ष्य निकाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है 15 तारीख जनवरी शुक्रवार को जब नतीजे आएंगे HCL टेक के, तो ये लक्ष्य को भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने TCS का जिक्र किया। ऑलराइट, दोनों पसंद है आपको इन स्तरों पर। बताइए गौरांग सर। तो हेमंत, मुझे थोड़ी बहुत चिंता ज्यादा है सरकारी बैंकों में, जिस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। और अगर वहां पर कोई एक स्टॉक पसंद करना हो तो मैंने कई बार यही कहा है कि स्टेट बैंक के अलावा कोई दूसरा स्टॉक आपको नहीं ढूंढना चाहिए। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि महज शेयर के दाम देख करके सरकारी बैंकों के आप जाकर के मत खरीदिए, उसमें कुछ कारण होनी चाहिए जिसको आप लेकर के खरीदी करें। तो बुनियादी तौर पर स्टेट बैंक पसंद आता है, और निजी क्षेत्र में तो लिस्ट काफी लंबी है। HDFC बैंक से शुरुआत करके एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, CSB बैंक का जिक्र मैंने पिछली बारी किया था जो हाल ही में लिस्ट हुई। तो आपकी पसंद जो है पहले निजी बैंकों में होनी चाहिए। चलिए, ये राय आपको बैंकिंग बास्केट में कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे, या फिर आप वो जो फॉर्मूला होता है स्टे विद द लीडर SBI, उसी पे फोकस करेंगे? अनुशासन हमें यह सिखाता है वीरेंद्र के आपको दिग्गजों के साथ ही रहना चाहिए, और SBI एकमात्र ऐसा स्टॉक है सरकारी बैंकों में जो बहुत ही पसंद आता है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। फिलहाल जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, वो है करीबन 365 से लेकर के 385 का, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा तीसरी तिमाही के नतीजे के पश्चात 440-450 तक के भी लक्ष्य आए। बात है तो रखिएगा नजर। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपके पास हों जो रिकमेंड करना चाहें आप, बताओ। BTST भी, वो क्या होगा? तो वीरेंद्र, मैं भारतीय एयरटेल को पसंद करना चाहूंगा। ये आप 1-2 दिन या फिर छोटी मध्यम अवधि में भी आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। 565 के आसपास आप अपना जोखिम जो है वो सुरक्षित रखें। 600-610 के लक्ष्य, ये बहुत ही छोटी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, और लंबी अवधि पर तो हमारी खरीदारी की कवायद है भी, और वहां पर लक्ष्य हमने 720 के रखे हुए हैं। लेकिन जो हरकत में आया है खबरों के बाद भारतीय एयरटेल का स्टॉक, मेरे ख्याल से बहुत जल्द ये 600 के पार जाता हुआ नजर आएगा। नीरज राय, और आपका फेवरेट वाला भी बताइए प्लीज। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे हेमंत के, कल गिरावट का कारण कोई बुनियादी नहीं थी, लेकिन जो टिप्पणियां मंत्री साहब श्रीमान नितिन गडकरी जी ने की कार्टेलाइजेशन की, उसको लेकर के थी मेटल और सीमेंट में। और हमारा तो ये मानना है, और काफी लंबे समय से हमने आपसे और शैल जी से धातु क्षेत्र और सीमेंट क्षेत्र के ऊपर राय दी थी, बारिश के समय में भी, बारिश के पश्चात भी,
हमने एक राय दी थी सीमेंट और मेटल के ऊपर, और अब जब बजट आ रहा है नजदीक, तो हमारी सोच समझ ये है कि भारत निर्माण को लेकर के काफी खर्चा करेगी सरकार, उसके साथ साथ निजी केपेक्स को लेकर के भी काफी कंपनियां खर्चा करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, तो वो दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सीमेंट और मेटल का। और ऑफ कोर्स हमने बयान सुने हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों के मैनेजमेंट की तरफ से कि मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने प्राइस हाइक की है, और मेटल कंपनियों की तरफ से फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ रहे हैं। तो हमारी पसंद धातु क्षेत्र में पहली दो पसंद होगी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, उसके पश्चात जेएसपीएल। सीमेंट क्षेत्र में हमने कई बार जिक्र किया है कि हमारी जो पसंद है मझौली कंपनियों में और दिग्गज दोनों में ही है। दिग्गजों में हमने पिछली बार अल्ट्राटेक का नाम लिया था, एसीसी भी अच्छा लगता है, अंबुजा भी अच्छा लगता है, और मझौली कंपनियों में एक मेरे ख्याल से आज का खिलाड़ी आप स्टॉक 2020 में मेरे ख्याल से आपकी लिस्ट में था दालमिया भारत सीमेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैंने सही सुना हो तो वो है, श्री सीमेंट है, रैमको सीमेंट है और जेके लक्ष्मी सीमेंट है। बताइए सर, क्या अच्छा लगता है गौरांग सर आपको? तो हेमंत, मध्यम अवधि और बजट में ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर लाल पैथलैब्स को पसंद किया है, और मेरे ख्याल से कल मैनेजमेंट आशीष जी से बात कर रहे थे और मैंने उनका बयान भी सुना था, और बजट को लेकर के मेरी ये उम्मीद है, और पूरी अगर आप देखें तो हेल्थ केयर, चाहे वो कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हो, या फिर डायग्नोसिस करने वाली कंपनी जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये महामारी जो शुरू हुई है उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा को लेकर के मेरे ख्याल से निर्मला सीतारामन जी, वित्त मंत्री जी, कुछ घोषणाएं करेंगे 1 तारीख को, 1 फरवरी को, और शायद कुछ प्रावधान भी हो सकता है कि अगर आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं साल, क्यों अभी जरूरी हो गया है हेमंत ये सब महामारी को लेकर के, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डायग्नोसिस वाली कंपनियां हैं ये मध्यम अवधि में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, और तिमाही नतीजों के आधार पे भी अगर आप देखने जाए तो काफी शानदार नतीजे आए सभी कंपनियों के।